हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। तो दोस्तों, लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पीसीबी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। और दोस्तों, उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम इसमें जो है लेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो दोस्तों इसको हम शॉर्टकट में पीसीवी भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में हम HCT भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या है। PCV may be defined as the volume of packed red blood cells in a given sample of blood, which is expressed as a percentage of the total volume of blood sample. इसका दोस्तों प्रिंसिपल क्या है? Anticoagulated whole blood is centrifuged and the volume of red cell mass denotes the hematocrit. It is expressed as percentage. तो दोस्तों इसका जो मेथड है वो क्या क्या है? तो इसके दो मेथड हैं। पहला है हमारा मैक्रो मेथड, जिसको हम विंट्रोब ट्यूब की सहायता से करते हैं। और दूसरा है दोस्तों माइक्रो मेथड। इसमें हम क्या यूज करेंगे? कैपिलरी ट्यूब। तो आइए पहले हम बात करते हैं मैक्रो मेथड के बारे में। मैक्रो मेथड, तो दोस्तों इसमें हम जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं वो होता है EDTA, ब्लड, जिसको हम होल ब्लड भी कहते हैं। तो हमारे पास जो है एक वेंट्रोब ट्यूब होता है जिसको हम फिल करते हैं एक लॉन्ग नीडल सिरिंज की सहायता से 1 to 100 मार्क तक। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? इसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट 3000 RPM पे फॉर 30 मिनट। तो दोस्तों जब 30 मिनट हो जाता है उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो RBC है वो कितने मार्क्स पे है, यानी कि कितने नंबर पे है। और उसके बाद हम उसको जो है परसेंटेज में नोट करते हैं। यही हमारा PCV या HCT होता है। तो दोस्तों इस मेथड को यूज करने के लिए क्या एडवांटेज है? तो दोस्तों इस मेथड को करने में हमको कुछ एडवांटेज मिलते हैं। वो एडवांटेज क्या है आइए बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो इसमें कोई भी स्पेशल ट्यूब की जरूरत नहीं होती है, कोई भी स्पेशल सेंट्रीफ्यूज की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल ही सेंट्रीफ्यूज हम यूज कर सकते हैं इसमें। और डाइल्यूशन
ऑफ ब्लड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है हमारा की भी यूज़ नहीं होती इसमें। तो हम जो है इसको परफॉर्म है नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज में विदाउट एनी को जो है केवल EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज होता है, EDTA। और दोस्तों इस मेथड से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो PCV कर सकते हैं, दूसरा ESR भी इस मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे मेथड क्या है दोस्तों हमारा, ये है माइक्रो मेथड। इस मेथड को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो प्री हेपेरिनाइज्ड नॉन ग्रेजुएट ट्यूब of 75 mm length and 1 mm internal diameter। तो सबसे पहले तो हमको एक 75 mm की लंबाई का, जिसका इंटरनल डायमीटर 1 mm है, वो ये होगा। उसके बाद दोस्तों हमको जो ब्लड चाहिए वो हेपेरिनाइज्ड होना चाहिए। तो इसके बाद हम ब्लड को फिल करेंगे। ब्लड इज filled in capillary tube, both ends are plugged। तो कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड जो है हमको बंद करने हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना है इन स्पेशल माइक्रोस्कोपिक सेंट्रीफ्यूज। इन स्पेशल माइक्रो हेमाटोक्रिट centrifuge at 12,000 RPM for कितने मिनट, 5 minutes। The PCV is read using a special scale। तो दोस्तों हमारा जो है कैपिलरी ट्यूब अनग्रेजुएट होता है, नॉन ग्रेजुएट होता है। तो इसको मेजर करने के लिए, रीड करने के लिए हमें एक स्पेशल स्केल की जरूरत होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसको यूज करने के लिए तो सबसे पहले वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज नीडेड। काफी कम क्वांटिटी में हमको ब्लड चाहिए होता है इसको परफॉर्म करने के लिए।
which can be collected from फिंगर प्रिक। तो दोस्तों हम फिंगर प्रिक करके इस मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों ये मेथड जो है छोटे बच्चों में ही यूज की जाती है। आइडियल फॉर infants and less time required for centrifuge। तो दोस्तों इसमें हमको कम ब्लड यूज करना होता है और कम समय में हमारा ये टेस्ट परफॉर्म भी हो जाता है। तो ब्लड की क्वांटिटी भी कम लगती है और हमारा समय भी बचता है इस मेथड को करने के लिए। लेकिन ये मेथड केवल इन्फेंट्स में ही किया जाता है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है दोस्तों? नॉर्मल रेंज मेल फीमेल्स एंड इन्फेंट्स। तो दोस्तों मेल में 40 to 55%, फीमेल में 35 to 48% और इन्फेंट्स में 45 to 60%। 45 to 60% in infants using cord blood। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके किस पे, एबनॉर्मलिटीज पे। एबनॉर्मलिटीज पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, अगर ये डिक्रीज होता है। तो पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज्ड पीसीवी। तो दोस्तों अगर पीसीवी डिक्रीज्ड होता है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला एनीमिया, एंड सेकंड क्या हो सकता है? रिहाइड्रेशन। एक होता है दोस्तों डिहाइड्रेशन, ये है हमारा रिहाइड्रेशन। ठीक है, हम दूसरा पॉइंट आता है कि अगर इंक्रीज्ड पीसीवी हो तो क्या होगा? तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया। दूसरा क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों एक तीसरा भी इसमें टर्म है, वो क्या है? वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके हम जोन ऑफ। तो दोस्तों आइए एक आइडियल फिगर बना लेते हैं और उसके बाद हम जो है जोन ऑफ सेपरेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमारा रफली एक फिगर बन गया किसका? वेंट्रोब ट्यूब का। वेंट्रोब ट्यूब। अब हम
क्या करते हैं, इसको 1 to 100 तक फिल करेंगे, किससे, आरबीसी से, और इसको आधे घंटे के लिए 3000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके बाद हमको इसमें 3 लेयर मिलेंगे। ठीक है, कितने लेयर मिलेंगे, 3 लेयर। तो सबसे ऊपर वाला हमारा जो लेयर है वो किसका होगा, वो होगा प्लाज्मा का। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा का लेयर। इसके बाद हमको मिलेगा एक लेयर और मिलेगा बीच में, सबसे पतला लेयर। वो किसका होगा, वो होगा हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। फिर उसके बाद सबसे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, आरबीसीज। तो इसको हम रेड कलर से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊपर प्लाज्मा, मिडल में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड सबसे नीचे आरबीसी। तो दोस्तों ये जो हमारा मिडल में लेयर है, इसको हम बफी कोट भी कहते हैं। और दोस्तों जब हमारा बफी कोट एबनॉर्मल होता है, यानी कि इसकी लेयर जो है काफ़ी मोटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया हो या ल्यूकोसाइटोसिस हो, तब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जोन ऑफ सेपरेशन, तो द लेयर ऑफ पीसीबी इज लोअर मोस्ट। तो दोस्तों जो हमको रीडिंग देनी है वो किस लेयर की देनी है, वो देनी है हमको इस लेयर की, जो हमारा रेड वाला है, उस लेयर की हमको रीडिंग देनी है। और यही हमारा पीसीवी होता है, जिसको हम, जिसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, परसेंटेज होती है यूनिट। ठीक है, तो द लेयर ऑफ द पीसीवी इज लोअर मोस्ट। A thin intermediately layer, a thin intermediately layer of WBC and platelets just above the red cells। और दोस्तों इसका कलर क्या होता है, ये तो हमने ऐसे ग्रीन कर दिया, लेकिन जो इसका कलर होता है वो होता है ग्रेश या वाइटिश कलर का, जिसको हम क्या कहते हैं, बफी कोट। इसको हम बफी कोट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंक्रीजेज या इंक्रीज इन बफी कोट लेयर is indicative of severe degree of leukocytes or leukemia. The mean of
1 mm of buffy coat is 10,000 per cubic mm of WBC। तो दोस्तों 1 mm बफी कोट में लगभग 10,000 WBC होते हैं। प्लाज्मा कॉलम इज अपर मोस्ट। तो दोस्तों इसमें जो ऑब्जर्वेशन क्या किया जाता है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लाज्मा कलर। फर्स्ट क्या है दोस्तों, क्लियर और स्ट्रॉ कलर। तो ये तो दोस्तों होता है नॉर्मल स्टेट में। दूसरा क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर प्लाज्मा येलोविश है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है। तीसरा टर्बिड। टर्बिड मतलब दोस्तों क्या होता है, गाढ़ापन। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है हाइपर लिपिडेमस, यानी कि दोस्तों जो हमारा प्लाज्मा है उसमें लिपिड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे वह टर्बिड हो जाता है या व्हाइटिश कलर का हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारा प्लाज्मा रेड कलर का आता है तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो हो सकता है हमारा हीमोलिसिस, यानी कि आरबीसी टूट जाती है अगर, तो उस कंडीशन में हमारा प्लाज्मा रेड कलर का हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।